तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कुंडली विश्लेषण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साढ़े साथी में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। साथियों, साढ़े साथी हम सभी इससे वाकिफ हैं। शनि से यह निर्मित होती है और इसका नाम है साढ़े साती, अर्थात तो 7.5 वर्ष का एक विशेष समय। अधिकांश लोगों के लिए यह पीड़ादायक, कष्टदायक होती है और कुछ लोगों के लिए यह एक प्रकार से पॉजिटिव रिजल्ट भी लेकर के आती है। बेसिकली साढ़े साती में होता क्या है कि हमारे जो पूर्व जन्म के किए हुए कर्म हैं उसका रिजल्ट देते हैं शनिदेव। क्योंकि शनिदेव के पास में न्यायाधीश का दर्जा है और वो अपनी दशा, अंतरदशा और खास तौर पर साढ़े साती के समय में वो रिजल्ट सुनाते हैं और उसी के अनुसार हमें जो भोग हैं वो भोगने पड़ते हैं। आज का एक कमेंट हमने शामिल किया है और ये जो कमेंट लिखने वाले हैं उनकी पहचान हमने गोपनीय रखी है, लेकिन ये विशिष्ट इसलिए है, समझने वाली बात इसलिए है कि साढ़े साती ने इस इंसान को अंधा कर दिया। जी हां, ब्लाइंड। धीरे धीरे, पहले धीरे थोड़ी सी नजर कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई और कुल मिलाकर के अभी उनकी जो विजिबिलिटी है वो शून्य है। तो साढ़े साती के दौरान शनि ने ऐसा क्यों किया, यही हम आज कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि यदि इसी प्रकार से शनि ने और साढ़े साती ने आपको भी इस हद तक परेशान कर दिया है तो ये उपाय, साधारण सा सुगम उपाय, आप भी कर सकते हैं। पहले मैं चाहता हूं कि एक दृष्टिपात आप इस कमेंट पर करें। प्रणाम गुरुजी, मैं आपका कार्यक्रम नियमित रूप से देखती हूं। गुरुजी, कुंडली विश्लेषण कराना चाहती हूं। मेरे पति की कुंडली में अष्टम में चंद्रमा और 12वें स्थान में शनिदेव है। साढ़े साती भी चल रही है। मेरे पति की आंखों की रोशनी भी चली गई है। लाख तरह के प्रयोग किए, सब पूजा, जाप, दान, पर कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा है। वह दिन ब दिन मेरे पति को मानसिक चिंता सता रही है। कुछ महत्वपूर्ण बातें इन्होंने लिखी है। आगे लिखते हैं, दया करें गुरुजी, कुछ तो सुझाव दें। देखिए, दया जैसी कोई बात नहीं, हमारा कार्य ही आपको मार्गदर्शित करना है, उपाय बताना है, ताकि जीवन को आप आसानी से, सकारात्मक ढंग से और रसपूर्ण तरीके से जी सकें। साथियों, एक कुंडली संपूर्ण, हम यहाँ पर चूंकि गोपनीयता की नीति का पालन कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों स्थितियों को दृष्टिपात करते हुए मैं चाहूंगा कि आप इधर ध्यान अपना आकृष्ट करें। इस जन्म पत्रिका में इन्होंने कहा कि छठे भाव में चंद्रदेव विराजमान है और 12th हाउस में शनिदेव विराजमान है। इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ कि चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि शनि पर और शनिदेव की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर है। इसको हम ज्योतिष की परिभाषा में कहते हैं कि ये विष दोष का निर्माण हो गया। और जहां पर 12th हाउस में इनके शनिदेव विराजमान है वो हमारी बाईं आंख का कारक ग्रह है। ऊपर से इनको शनि की साढ़े साती चल रही है। शनि 12th हाउस में प्लेस्ड यदि हो तो साढ़े साती व्यक्ति को वर्स्ट, मतलब सबसे बुरे परिणाम प्रदान करती है। चंद्रमा जो इनके छठे भाव पर है उसने इनको रोग दिया और वो दो इन्होंने रोग दिए। चंद्रमा ने सबसे पहला जो रोग है वो इनको मानसिक प्रताड़ना का दिया। ऐसा नहीं कि ये अंधे हो जाने के बाद में मानसिक प्रताड़ना का शिकार हुए, पहले से ही ये मानसिक रूप से प्रताड़ित थे, ओवरथिंक करते थे, एक ही बात को दिन रात और कई दिनों तक सोचते रहते थे, एक अज्ञात भय के ये शिकार थे। छठे भाव का चंद्रमा ये सारे कार्य करता है। उस पर अब आग में घी का काम किसने किया? शनि की दृष्टि ने उस पर किया। मानसिक चिंता तो था ही,
अब इनको ऐसा लगता है कि इस प्रकार की जिंदगी मैं कैसे जीऊंगा, एक अपमानजनक स्थिति, एक दिव्यांगता की स्थिति। छठे भाव से हम जेल की जो यात्रा होती है उसका भी यहां पर हम ज्ञान लेते हैं। और कई लोगों को लगता है कि जेल यात्रा का मतलब ऐसा है कि आप किसी कारावास में, जेल में बंद हो गए हैं सलाखों के पीछे। ऐसा नहीं है। जब आपकी आंखें चली गई, आप घर में हैं, आप डिपेंडेंट हो गए हैं, तो एक प्रकार से पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया ही आपके लिए जेल बन गई। यहां पर वृहद और गहराई से हमें सोचना पड़ेगा कि जेल का जो अर्थ है वो यहां पर छठे भाव के चंद्रमा ने इनको किस प्रकार से दिया। साथियों, इन्होंने दो तीन बातें लिखी है। साढ़े साथी जो है उसका इन्होंने उल्लेख किया, आंख की रोशनी की इन्होंने बात की। इन्होंने एक बात लिखी कि लाख तरह के प्रयोग कर लिए। जाहिर सी बात है कि घर में इतनी बड़ी परेशानी है पतिदेव के साथ में, तो उन्होंने सभी तरह के उपाय कर लिए। अब होता क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किसी को कोई वर्डिक्ट दे देता है कि इसको ये सजा है, तो उससे ऊपर की तो कोई अदालत है नहीं, तो फिर वो सजा आपको भुगतनी ही होती है। ठीक वैसा ही होता है शनिदेव, जो कि हमें पूर्व जन्मों का रिजल्ट, फल इस जन्म में प्रदान करते हैं। तो उन्होंने जब ठान लिया, उनकी साढ़े साती आ गई और उन्होंने इस प्रकार से ये शारीरिक पीड़ा देनी थी, तो वो पीड़ा इन्होंने इनको दे डाली। इसीलिए कोई भी प्रयोग, कोई भी अपील इनकी काम नहीं कर पा रही है। शनि, आप देखिए कि शनि 12th हाउस में इनके विराजमान है, और 12th हाउस किसका है? वृद्धावस्था का, बुढ़ापे का, ओल्ड एज का है। और एक अंधे व्यक्ति के लिए ओल्ड एज कैसी बीतेगी आप बेहतर जानते हैं। शनि ने और साढ़े साथी ने यह काम किया इनके साथ में। शनिदेव की तीसरी जो दृष्टि है वो कुटुंब भाव पर है साथियों, और कुटुंब भाव पर जो तीसरी दृष्टि है उस कारण से इनके कुटुंब के, इनके परिवार के, इनके भाई बहन, इनका जो वंश है, वो इस जरूरत के समय उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई आपकी प्रॉब्लम है, आप स्वयं इससे निपटिए। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो भाग्य स्थान पर पड़ रही है, और यहां पर भाग्य को क्या किया? भाग्य के दरवाजे सदा सदा के लिए बंद करने का कार्य किया है इन्होंने। साथियों, हम बार बार और लगातार एक बात कहते हैं कि समस्या है तो समाधान भी है। अब इन्होंने धीरे 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 धीरे, जब अंधता की तरफ बढ़ रहे थे तब इन्होंने संपर्क नहीं किया। पूर्ण रूप से जब ये अंधे हो गए तब जाकर के इन्होंने संपर्क किया। जब कैंसर को हम फर्स्ट, सेकंड या थर्ड स्टेज में भी यदि डायग्नोज कर लें तो बहुत संभावना है कि हम उसको क्योर कर जाएं। लेकिन यदि वो फोर्थ स्टेज में आ जाता है, एडवांस स्टेज में आ जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन समस्या है तो समाधान भी है। जिसने दी है परेशानी वही करता है मेहरबानी। तो मैं इन बहना से यही कहूंगा कि आप अपने आसपास कोई काले रंग की गौ माता को तलाश करें और उनकी जितनी सेवा, क्योंकि अब जो पतिदेव हैं वो आंखों से देख नहीं पा रहे हैं, तो वो तो गौ सेवा कर नहीं पाएंगे, लेकिन उनको किसी भी प्रकार का जो खाद्य, जो कि गाय का चारा होता है, हरा चारा होता है, यदि वो आपके पतिदेव के हाथों से स्पर्श करा के आप उनके नाम से काली गाय को रोजाना समर्पित कर देंगे, क्योंकि शनिदेव की जितनी पीड़ा है वो यदि व्यक्ति काली गाय की सेवा जितनी अधिक हो सके, जितनी समर्पण भाव से हो सके करता है, तो कोई कारण नहीं कि शनिदेव को भी पिघलना पड़ेगा और अपनी दया दृष्टि जो है वो दिखानी पड़ेगी। तो इनके लिए ये उपाय है, और ईश्वर से यही मनोकामना कि इनकी ये जो है अंधता, इसका निवारण भी हो, मानसिक चिंता का भी निवारण हो। तो आज के कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।